जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर ये है कि अब पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में इलीगली रहने वाले फॉरेनर्स को डिपोर्ट करेगा। और जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा जो फॉरेनर्स पाकिस्तान में हैं वो अफ़गानी हैं, अफ़गानी रेफ्यूजीज़ हैं। बहुत थोड़े से रजिस्टर्ड हैं, ज़्यादातर अनरजिस्टर्ड अफ़गानी रेफ्यूजीज़ हैं। अब एट द फेस ऑफ इट अगर आप इस खबर को सुने समझें तो आपको लगेगा कि बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है, आपके जो संसाधन हैं उनकी बांट हो जाती है। जो चीज़ें आप अपने शहरियों को, गरीब लोगों को बांटनी चाहिए थी, अब वो तकसीम हो जाती है इन रेफ्यूजीज़ में। तो ये काम और कदम बहुत लेजिटिमेट लगेगा। लेकिन अब इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं। ये दरअसल सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान के बाद ये लोगों ने इधर आना शुरू किया। 1979 से इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर आना शुरू किया। ज़्यादातर ये लोग बहुत गरीब हैं और इनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है। जो लोग पैसे वाले थे, जो पढ़े लिखे थे, वो अपना हिसाब किताब उन्होंने तलाश लिया। बहुत सारे माइग्रेट कर गए, कोई यूरोप चला गया, कोई अमेरिका चला गया और उनके जीवन दूसरे हैं। लेकिन जो गरीब अफ़गानी है वो पाकिस्तान में ही रहा, रेफ्यूजी बन के रहा और लेबर के तौर पर उसने पाकिस्तान के अंदर अपना गुजर बसर किया। ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी के तहत आते हैं और इनके अंदर स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेंट्स भी हैं। ये वो लोग हैं जो तालिबान की टेक ओवर के बाद अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए और इनमें से कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कोलिशन फोर्सेस के साथ में उनको एक प्रिविलेज दिया वेस्टर्न अलाइड फोर्सेस ने कि आप हमारे मुल्कों में आ सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 2 लाख अफ़गानी रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान छोड़कर वेस्टर्न कंट्रीज़ भी चले गए हैं। अब 2022 तक, आज की अगर बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो अभी पाकिस्तान के अंदर 1,02,85,000 अफगानी हैं जो रजिस्टर्ड एज रेफ्यूजीज हैं, और इससे 3 गुना रेफ्यूजीज जो हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द नेट, इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे पाकिस्तान के अंदर है। और टेरिटरी वाइज बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 52% के करीब अफगानी रेफ्यूजीज़ हैं, बलूचिस्तान में 25%, पंजाब में 14.5%, सिंध में 5.6%, इस्लामाबाद के अंदर 3% और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 0.3%। बाई एथनिसिटी की अफगानिस्तान के ये जो रेफ्यूजीज़ हैं, एथनिसिटी इनकी क्या है, तो सबसे बड़ी एथनिसिटी इनकी जो है वो पख्तून्स है। उसके बाद कुछ तादाद में ताजिक हैं, हज़ारा हैं, उज़्बेक हैं, बलोच हैं और तुर्कमान हैं। तो ये इनका बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन था। और अब इसके अंदर जो और चीज़ें जो पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाती हैं, उनके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन भी है। पाकिस्तान ने जब ये रेफ्यूजीज़ आए शुरू में तो हाथ फैलाकर इनका स्वागत किया और इनके रेफ्यूजी कैंप्स बनाए। दरअसल इसके पीछे इकोनॉमिक्स थी। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बहुत ज़्यादा एड आती थी और फिर 1984 में अमेरिका ने 160 मिलियन यूएस डॉलर को सालाना देना शुरू किया, क्योंकि 1987 में 630 मिलियन यूएस डॉलर तक ये सालाना देने लगे। अब ये जो फंड्स आते थे तो पाकिस्तान इनफैक्ट 79 से लेके और 87 और बाद तक भी ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इनको शरण नहीं दे रहा था। वो इनको शरण इसलिए दे रहा था क्योंकि इसके एवज में पैसे आते थे, तो डॉलर्स की वजह से इनका इस्तेमाल किया गया। और शुरुआत में इन लोगों को इस्लामिक
पॉइंट ऑफ व्यू से इनको खुशामदीद किया गया, इनका वेलकम किया गया कि मुस्लिम उम्मा के ये बाशिंदे हैं, मुसलमान हैं। और क्योंकि पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मा का एक वाहिद मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर, ला इल्लल्लाह के नाम पर बना है, तो ये अपने आप को एक मॉरल अथॉरिटी समझते हैं कि यही लेजिटिमेट मॉरल अथॉरिटी हैं जो सही मायने में मुसलमानों के पक्षधर हैं और हिमायती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पैसे के लिए इन्होंने इनको बसाया, इनको बिठाया। अब इतने सारी तादाद में अफगानी आ गए, रजिस्टर्ड कम थे, अनरजिस्टर्ड ज़्यादा थे, तो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी होने लगे। लेकिन 9/11 के बाद में जब पूरी दुनिया का इनके ऊपर फोकस पड़ गया, तो पाकिस्तान ने इनके ऊपर जबर किया और इनको ज़बरदस्ती उसके बाद रीपैट्रिएट करना शुरू कर दिया, इनको यहाँ से भगाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब पूरा फोकस इनकी तरफ हो रहा था, पाकिस्तान के ऊपर फोकस बढ़ रहा था। अब इसमें एक दिलचस्प बात और है, ये पाकिस्तानी जो जर्नैल थे, इनको ये लगता था जब ये आए वहाँ से कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये फ़िलिस्तीनियों की तरह एक ग्रुप बन जाए, जैसे पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन ना बन जाए। तो इन लोगों ने ये कहा कि इन लोगों ने निर्धारित करी 7 इस्लामिक पार्टियां कि आप इन 7 में से किसी एक इस्लामिक पार्टी में अपने आप को दर्ज करें। तो बेसिकली जब ऐसा हो गया तो इनकी पॉलिटिकल वॉइस ख़त्म हो गई, इनकी रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई, इनकी नुमाइंदगी किसी भी स्तर पर ख़त्म हो गई, यानी कि इनकी आवाज़ जो है बंद हो गई। तो ये भी एक एस्पेक्ट है इन लोगों का। और दूसरी चीज़ इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मिड 1980s 94-85 के आसपास मुहाजिर कौमी मूवमेंट शुरू हुआ। अल्ताफ़ हुसैन द्वारा ये मूवमेंट शुरू किया गया और इनका मकसद था कि जितने भी मुहाजिर हैं उनको एक छत के नीचे लेके आया जाए। और इस मुहाजिर मूवमेंट में सिर्फ जो हिंदुस्तान से गए रेफ्यूजीज़ 47 के टाइम के वही शामिल हुए, ये अफ़गान मुहाजिर इसके अंदर शामिल नहीं किए गए। उसका रीज़न इन्होंने ये दिया कि ये रेडिकलाइज्ड हैं, ये वायलेंट लोग हैं, और जो MQM का विज़न था कि पाकिस्तान को सेक्युलर इस्लामिक स्टेट बनाने का, तो वो उसके बरक्स है। तो वो इन लोगों को उन्होंने अंदर एंट्री नहीं दी और आने वाले समय में बहुत देर तक इनके ऊपर पठानों को विक्टिमाइज किया गया, इनके ऊपर तशद्दुद की गई, इनके ऊपर बहुत वायलेंस किया गया और कराची के अंदर वायलेंस एक समय पर बहुत ज़बरदस्त लेवल तक पहुंच चुका था। अब जहां तक अफ़गान रेफ्यूजीज़ का सवाल है कि कितने अफ़गान रेफ्यूजीज़ अभी तक अफ़गानिस्तान भेजे जा चुके हैं, मैं आंकड़े पढ़ के बताता हूं। कहने का मेरा मतलब है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि रेफ्यूजीज़ को वापस भेजा जा रहा है। तो सन 2002 के बाद से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट माने तो उसके मुताबिक 4,03,85,000 के करीब अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान भेजे जा चुके हैं। और UNHRC की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 तक 1,30,00,000 के करीब 3,85,000 के करीब पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं। अब ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, इससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान जो ये इस्लाम करता है, दरअसल ये बहुत ही गैर इस्लामी मुल्क है। इनको कश्मीर के ऊपर बहुत दर्द होता है, कश्मीरी मुसलमानों का नाम ले लेकर ये खूब पानी पी पी कर भारत को गाली देते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर मुसलमानों की मदद की बात आ जाए, उनको शरण देने की बात आ जाए, तो वहाँ पर इनकी इस्लामिक वैल्यूज़ चरमरा जाती हैं। इसी टाइप का हमने ड्रामा बड़ा दुखद जो प्रकरण था वो बांग्लादेश में देखा, जहाँ इन्होंने लाखों लोगों को मारा और लाखों महिलाओं की इज्जतें लूटी इनके फौजियों ने। तो ये इनका कैरेक्टर है। और अब हम देख रहे हैं कि अपनी सारी समस्याओं का ठीकरा ये
अफगान रेफ्यूजीज़ के ऊपर फोड़ रहे हैं। अफगान रेफ्यूजीज़ के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म, स्मगलिंग और जितने भी इलीगल कारोबार हैं उसका दोषी बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अफगानी जो हैं ये डॉलर्स की स्मगलिंग कर रहे हैं और ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं। साथ ही ये स्मगल्ड गुड्स को पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं और इलीगल ट्रेड चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी ऑयल, इलीगल ऑयल लेके आया जा रहा था और सुनने में आया है कि तकरीबन कई हजार पेट्रोल पंप्स पर उनकी बिक्री होती थी। तो ये भी एक एस्पेक्ट पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग खबर आई है कि पाकिस्तानी चीफ ने ये कहा है कि जो लोग बॉर्डर पर स्मगलिंग में मुलव्विस पाए जाएंगे उनका अब कोर्ट मार्शल होगा, उनको जेल भी भेजा जाएगा। यानी कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो बॉर्डर्स पे स्मगलिंग हो रही है ये मिली भगत के साथ हो रही है, फौजी इसमें मुलव्विस हैं। और मैं एक यूट्यूब पे ये अपने साजिद तरार साहब को मैं सुन रहा था और ये पाकिस्तानी मूल के एक कमेंटेटर हैं, अमेरिकन बेस्ड। और उन्होंने बड़ी रिवीलिंग बात करी अपने एक प्रोग्राम में कि ये स्मगलिंग कंटेनरों के ऊपर होती थी, यानी कि ट्रक लोडेड विद कंटेनर बॉर्डर पार करके पाकिस्तान आ जाता था एंड पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाए। तो इतनी शरेआम, खुलेआम और बेशर्मी से यहाँ पर स्मगलिंग भी हो रही थी। ये तारड़ साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू में ऐसा कहा। तो अब आप देखिए कि अपनी जितनी भी गलतियां हैं उसका ठीकरा इन्होंने अफगानियों के ऊपर फोड़ा है। अब इसका दुष्परिणाम क्या होगा? आज के समय में अफगानियों में पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत बड़ी नफरत है। ये आप क्रिकेट मैच हो या कोई ऐसी चीज़ हो, आप देख सकते हैं एथनिक टेंशन्स बहुत ज़बरदस्त हैं पाकिस्तान में। पठान अपने आप को अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे हैं जिसमें नारे लगते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है वगैरह वगैरह। तो ये एक बैकड्रॉप है, एक सेंटिमेंट है। पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी पठानों का चलाया हुआ है, ड्यूरेंट लाइन को भी पठान नहीं मानते। और अब ये नया इशू जिसमें पठानों को वापस भेजा जाएगा, अफगानियों को वापस भेजा जाएगा जो कि काफ़ी इनमें से गरीब हैं। और ओवर द ईयर्स ये कई सारे ऐसे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं, उन्होंने अफगानिस्तान देखा नहीं है। उनका इकोसिस्टम पाकिस्तान का बन चुका है, यहाँ पर छोटे मोटे कारोबार करते हैं, रेडी लगाते हैं, कपड़ा बेचते हैं वगैरह वगैरह। तो सारे के सारे तो ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं है, सारे के सारे स्मगलिंग में इन्वॉल्व नहीं है। बहुत सारे मेजॉरिटी जो है वो मेहनत कश है, अपना मेहनत करके रोजी रोटी कमाती है। अब इनको आप जबरन जब आप भेज देंगे तो एक और क्राइसिस शुरू होगी। इनमें से बहुत सारे वॉलंटियर्स जिनका कारोबार और घर छिन जाएगा, वो आप मेरी बात मान के चलिए ये टीटीपी में ज्वाइन करेंगे और टीटीपी को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में पाकिस्तानी फौज की समस्याएं और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो जब तक पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अपने आप को नहीं संभालेगा, सुधारेगा, फिस्कल मैनेजमेंट उसका ठीक नहीं होगा, इकोनॉमिक मॉडल उसका दुरुस्त नहीं होगा, तब तक उसकी इकोनॉमी रिवाइव नहीं करेगी। और जब तक ये डंडा चलाती रहेगी फौज, तब तक सोसाइटी के अंदर भी शांति नहीं होगी। और सारा ब्लेम अफगानियों पर डालना ये बिल्कुल गलत साबित होगा और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो और तल्ख हो जाएंगे। आइडियली इनको ये करना चाहिए था कि बॉर्डर मैनेजमेंट इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए था, स्मगलिंग पर रोक लगानी चाहिए थी और रेफ्यूजीज़ को आइडेंटिफाई करके और उनको किसी ना किसी तरीके का शिनाख्त कार्ड देना चाहिए था और मोटिवेट करना चाहिए था कि अफगानिस्तान जाएं। जबरन अफगानिस्तान भेजने की कवायद बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक, इनह्यूमन है। और ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो पूरी दुनिया के इस्लाम का इसने ठेका लिया हुआ है, एक बार फिर से
उसका ये दोहरा चेहरा एक्सपोज हो जाता है। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।